कहीं पुण्य है हमारे। अपने माता पिता के पुण्य प्रबल होते हैं तब ये कथा पहुंचती है। अपने पूर्वजों के पुण्य प्रबल होते हैं तब ये कथा पहुंचती है। 7 दिन अपने जीवन को आनंदित करने के में पुण्य प्रबल करे। अजामिल भगवान की भक्ति में डूबा रहता था, भगवान के भजन में डूबा रहता था, भगवान के नाम स्मरण में डूबा रहता था। समय निकल गया अजामिल का, और समय निकलने के बाद में हमारे पुण्य और पाप हमारे साथ में चलते हैं कदम से कदम मिलाकर। किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो आपके पुण्य है, किसी के लिए बुरा सोच रहे हो आपके पाप। आप दिन रात किसी को कोस रहे हो, आप दिन रात किसी को गाली दे रहे हो, आप दिन रात किसी को अपशब्द कर रहे हो, समझ लेना हमारे पूर्व के पाप अभी भी हमारे शरीर में रह गए, इसलिए हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा। हम उसमें बुराइयां ढूंढ रहे हैं, हम अपशब्द कर रहे हैं, हम ताने दे रहे हैं, हम गालियां दे रहे हैं, हमारा टेढ़ा बोल रहा है। हमारे भीतर वो पाप रह गया अभी भी, हमारे भीतर वो पाप अभी भी रह गया, हमारे भीतर पाप कर्म अभी भी रह गया। और यदि हम भगवान शिव की विरल भक्ति में डूबे हुए हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म ये नहीं है कि तुम श्रेष्ठ कर्म तक पहुंचो, किसी को श्रेष्ठ कर्म तक पहुंचा देना भी श्रेष्ठ कर्म है। एक गांव का व्यक्ति शहर में आ गया और उसके पास में एक छोटा सा कार्ड था उसके बेटे का, वो लेके घूम रहा था। घूमते घूमते वो अदालत के सामने पहुंचा। वहीं पर एक वकील साहब केस हार के बाहर खड़े हुए थे, काला कोट पहने थे, केस हार गए थे। उन्होंने, गांव का व्यक्ति था, उसने पूछ लिया, ए बाबू, ये मेरा बेटे का एड्रेस है, बता देना मेरा बेटा कहाँ मिलेगा। इतने में वकील साहब तो केस हारे हुए, उसको गुस्सा आ रहा, और वकील को गुस्सा आ रहा था, केस हार के बाहर निकला था। इतने में ये उसके प्राण खाने पहुंच गया, बता देना भाई मेरा बेटा कहाँ मिलेगा। वकील ने कहा, आ गया कहाँ से? जो वकील ने हाथ कर कर भगाया उसको भाग यहाँ से। उस व्यक्ति को लगा कि वकील साहब ने कहा है यहाँ मेरा बेटा मिलेगा, वो उसी रास्ते पर चला गया जहाँ वकील ने हाथ करा। पूछते 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 वहां तक गया, आगे कथा हो रही थी भगवान की, उसमें जाकर बैठ गया। कहीं शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ गया। कथा चालू हो गई, कथा होने के बाद में आरती हो गई। आरती होने के बाद वो प्रणाम कर कर जाने लगा। जैसे बाहर निकला रोड पर, इतने में उसका बेटा गाड़ी से निकल रहा था। उसने अपने बाप को पहचान लिया, पिता को पहचान लिया। पिता को पहचान कर प्रणाम कर कर कहा, पिताजी आप यहाँ? बेटा भगवान भला करे बाबा वकील का, उसने मुझे इशारा करके बताया था कि इधर तेरा बेटा मिलेगा और तुम मुझे मिल गए। अब उसको क्या मालूम कि वकील ने बेटे का एड्रेस नहीं बताया था, उसने तो भगाया था। अब 2-4 साल बाद वकील साहब निपट गए, प्राण छूट गए, ऊपर गए। चित्रगुप्त महाराज से कहा गया कि पाप पुण्य गिनो। चित्रगुप्त महाराज ने उसके पाप पुण्य गिने तो इसने पापी पाप करा, कोई पुण्य कराएंगे। दिन भर झूठ बोलता था, दिन भर अपशब्द कहता था, दिन भर गालियां देता था, दिन भर आड़ा बोलता था, तो उसको नरक के लिए भेज दिया जाए। इसने कोई पुण्य नहीं करा। इतने में धर्मराज ने कहा, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य एक ना एक पुण्य जरूर करता है, इसने कौन सा पुण्य करा वो छाटो। चित्रगुप्त महाराज बोले, इसने कोई पुण्य करा ही नहीं, कोई पुण्य नहीं करा, इसने पुण्य नहीं करा। नहीं, धर्मराज ने फाइल मंगवाई,
और फाइल देखना प्रारंभ करी तब धर्मराज ने कहा इसने एक पुण्य करा है, एक गांव के व्यक्ति को शिव महापुराण का रास्ता दिखाया था, इसलिए इसका वो पुण्य खाते में आना चाहिए। चित्रगुप्त महाराज ने कहा पुण्य पुण्य नहीं करा, उसने तो गांव के व्यक्ति को भगाया था, भले भगाया था, हाथ का इशारा तो शिव पुराण की ओर ही करा था ना, तो क्या करा जाए, एक काम करो, इसने गांव के व्यक्ति को शिव पुराण का रास्ता दिखाया था, इसको वैकुंठ का रास्ता दिखा दिया जाए, बस इतना सा इसके साथ कर दिया। अब पुण्य देखिए कितना, हमारा पाप हमारा पुण्य हमारे साथ में चलता है, कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चल रहा होता। हमारा पाप और हमारा पुण्य हमारे साथ में चला। आप अच्छा करेंगे, अच्छी जगह पहुंचेंगे। कुछ पुण्य आप यहाँ शिव पुराण की कथा में वाणी पहुंचे ना, अपने अड़ोसन पड़ोसन, अड़ोसन पड़ोसन जानते हो ना, इधर वाली अड़ोसन, इधर वाली पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन। तो अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को भी बताते हुए आया करो, हम जा रहे हैं, उसके भी हृदय में शंकर की अविरल भक्ति धीरे 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 जागृत होगी। वो भी अपने पति से कहेगी ये जी सुनो तो क्या, तो पड़ोस में रहती ना बिमला, हाँ बनी गई है कथा सुनने के लिए, अपन भी चले। इतने में पति बोलेगा एक दिन की छुट्टी मार के चले, इसमें क्या दिक्कत। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। विरल भक्ति को धारण करना है। भगवान पुण्य और पाप हमारे दोनों साथ में चलते हैं। जब हमारा पुण्य प्रबल होता है भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं, जब हमारा पाप प्रबल होता है तो हम भगवान की भक्ति से दूर हो जाते हैं। साउंड बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है आजकल, उसको मिठास लाइए ना भाई साउंड में। हमारे पाप और हमारे पुण्य दोनों हमारे साथ चल रहे हैं। हमारा पाप भी हमारे साथ में चल रहा है और हमारा पुण्य भी हमारे साथ में चल रहा है। पुण्य को प्रबल करिए। हमारा पुण्य जितना जितना प्रबल होगा, परमात्मा की अविरल भक्ति हमारे पास में होगी। अविरल भक्ति। अजामिल भक्त है भगवान का, भक्त। अजामिल भगवान का भक्त है, भगवान की विरल भक्ति में डूबा रहता है, पर एक गलती अजामिल से हो गई। एक गलती अजामिल से, गलती अजामिल को पाप कर्म की ओर लेकर चली। एक गलती। क्या करा अजामिल ने? था पुण्यवान, था भगवान का भजन करने वाला, था भगवान का स्मरण करने वाला, भगवान की विरल भक्ति में डूबने वाला था अजामिल। एक बार उसके नगर में, उसके गांव में, उसके शहर में एक वैश्या आकर रहने लगी। एक वैश्या उसके नगर में आ गई और वो निवास कर रही। बहुत परीक्षा लेता है भगवान, बहुत परीक्षा। परीक्षा लेने में परमात्मा कभी पीछे नहीं हटता। बस इतना जरूर याद रखना कि वो परीक्षा लेता है, वो परीक्षा लेने में अगर पीछे नहीं हटता, यदि वो परीक्षा लेता है तो इतना जरूर याद रखना कि वो उस परीक्षा का फल देने में भी पीछे नहीं हटता, उसका फल वो देता ही है। फल परीक्षा लेने में अगर वो पीछे नहीं हटता तो उसका फल देने में भी वो पीछे नहीं हटता, फल देता ही है। अजामिल
एक वेश्या के भवन के सामने से निकल कर जाता है और वेश्या की सुंदरता पर आसक्त हो जाता है। वेश्या के यहां अभी तक मंदिर जाता था, छोड़ दिया। केवल एक मित्र ऐसा मिला था जमील को जो उसको मंदिर जाने से भी रोककर वेश्या के दरवाजे तक लेकर चला गया। केवल एक मित्र। और वाणी वालों, ओ मेरी वाणी की जीजियों और मेरे वाणी के जीजाओं, बहुत सावधानी से कथा सुनना। एक मित्र तुम्हारी जिंदगी में आएगा जो तुमको परमात्मा के दरवाजे तक ले जाएगा, और एक मित्र तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा जो तुम्हें व्यसन की ओर, मदिरा की ओर, मांस की ओर, जुए की ओर, गलत लत की ओर लेकर चला होता है। एक आएगा जो तुम्हें सत्संग की ओर ले जाएगा, एक आएगा जो तुम्हें गलत मार्ग की ओर ले जाएगा। अब निर्णय तुमको लेना है कि आपको मार्ग कौन सा पकड़ना है। दो पत्नियां होती हैं अपने मन जैसी, दो इच्छाएं होती हैं अपने मन जैसी। एक इच्छा कहती है चलो कथा में चलो, दूसरी इच्छा करती है, दूसरा मन कहता है अरे बहुत दूर है, पैदल कितना चलना पड़ेगा। जगह नहीं मिली तो दूसरा मन कर रहा है, एक कह रहा है चलो, दूसरा कह रहा है मत चलो। दो इच्छा। संसार में हर व्यक्ति को दो तरह के लोगों से ही पाला पड़ता है, एक सत्संग में ले जाने वाला, एक सत्संग से दूर करने वाला। घर में अच्छी जगदम्बा आ गई तो तुम्हारे घर में ही सत्यनारायण की कथा करवा देगी, और अगर कहीं की चंद्र घंटा आ गई तो सत्यनारायण की नहीं, तुम्हारी खुद की कथा पूरे मोहल्ले में करवा देगी। ये निर्भर तुम पर करता है। अच्छी आ जाए तो सत्संग में लगा दे, अच्छी आ जाए तो भगवान की भक्ति में लगा दे, अच्छी आ जाए तो भगवत स्मरण में लगा दे, अच्छी आ जाए तो भगवान की कथा में लगा दे, अच्छी आ जाए तो तीर्थ करा दे, अच्छी आ जाए तो भगवान के मंदिर तक ले जाना सिखा दे। और अगर कहीं की अच्छी जोरदार, ऐ सुनो, पार्लर तक छोड़ जाना, 4 बजे लेने आ जाना, मेरे को शाम को किटी पार्टी में जाना है, मुझे वो मॉल तक लेकर जाना है, मुझे वहां घूमने जाना है, मुझे वहां जाना है। और एक आई तो भगवान की भक्ति में डुबो दे, और एक आए तो मालूम पड़े वो पूरा जीवन पेंटिंग पेंटिंग जीवन पे। आजकल के व्यक्ति को जो जल चढ़ाने वाली पत्नियां है ना, जो शंकर जी को जल चढ़ा रही हैं, कई कई पति उनसे भी दुखी है। अरे बोलो तो नहीं जरा, सही है कि गलत है? कई कई तो पति उनसे दुखी है। कहाँ जा रही सुबह से? लोटा। सारी समस्या का एक लोटा। ठंड है, जल चढ़ाएगी शंकर जी को, ठंड नहीं लगेगी, तुम चुप रहो। पल्लू वल्लू डला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पहुंच गए। और वहां मंदिर में पहुंच कर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चल जाओ। मोहल्ले वाले को भी मालूम है आई है, हट जाओ। इससे मत देखना, ये सियोर वाले महाराज की पक्की चाहिए। अब
लौट भिड़े सो। कई दुखिया मालूम पड़े बीच में कहीं कस्यूर वाले महाराज जी ने कोई अच्छा बता दिया कि बेलपत्री का ये उपाय करो। सुनो, शाम को आना तो 5 बेलपत्री लेते हुए। अब बेचारा वो पेड़ ढूंढ रहा, अब उसमें से 5 बेलपत्री लेकर आया, उसमें से भी एक बेलपत्री कहीं से खंडी थी। उत्ते में तो जगदम्बा चंद्र कट्टा तुरंत बजरंग। तुमसे कही थी अच्छी लेके आना, तुम ऐसी लेके आए। अब कही थी। हमारा निवेदन आप सबसे, हमारा जीजा जैसी भी लाया तुम भगवान को चढ़ाओगे तो भगवान स्वीकार कर देगा। उसमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आड़ा टेढ़ा कहने की जरूरत नहीं है। पर हमारे पुण्य की प्रबलता, अजामिल एक मित्र की संगति में गलत फंस गया, एक मित्र की संगति अजामिल को गलत मिल गई तो अजामिल वेश्या का संग पकड़ लिया, गलत संगति की ओर चला गया। और गलत संगति की ओर गया, वेश्या दिन रात अजामिल से स्नेह करने लगी, अजामिल वेश्या से स्नेह करने लगा। दोनों का मंगल विवाह हो गया। वेश्या से ब्राह्मण ने, उस अजामिल ने शादी कर ली और वेश्या को घर में ले आया। अब भजन पूजन स्मरण कीर्तन शंकर जी का जल पूजन नाम जाप भजन सब बंद हो गया। पहले भी कथा में कहा था, शरीर में ताप बढ़ता है, बुखार बढ़ता है, शरीर में ताप बढ़ा, बुखार बढ़ा तो हमारा भोजन छूट जाता है। जब शरीर में बहुत कष्ट होता है ना, ताप बढ़ता है ना, शरीर में बुखार बढ़ता है ना, शरीर में कष्ट बढ़ता है ना, तो हमारा भोजन हमें भाता नहीं है, भोजन अच्छा नहीं लगता, भोजन छूट जाता है। शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूट गया, और घर में जब पाप बढ़ता है तो भगवान का भजन छूट जाता है। जब घर में पाप बढ़ने लगा, कोई पाप कर्म होने लगा, गलत पैसा आने लगा, कोई गलत काम में धन लगने लगा, समझ लेना कि गलत धन आ रहा है तो पाप बढ़ रहा है तो भजन छूट गया, मंदिर जाना छूट गया, शंकर जी को जल चढ़ाना छूट गया, भगवान का कीर्तन करना छूट गया, भगवती स्मरण करना छूट गया। समझ लो हमारा पाप बढ़ा तो भजन छूटा है, शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूटता है, और घर में पाप बढ़ता है तो भजन छूटता है। अगर घर का कोई व्यक्ति रोज मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहा है तो भगवान को धन्यवाद देना कि हमारे यहाँ अच्छा धन आ रहा है। घर का कोई एक व्यक्ति रोज भगवान की भक्ति कर रहा है तो भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान की कृपा हो रही है। आज के जमाने में भगवान का कीर्तन करने वाला, भजन करने वाला लोगों को अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे घर का बेटा, तुम्हारे घर की बेटी अगर रोज कहीं सुंदरकांड में, रामायण में जाए, रोज कीर्तन में जाए तो तुम लोगों को अच्छा नहीं लगे। जा तो बाबा बन जा। क्या है रोज रोज सुंदरकांड में जाना? तुम रोज रोज शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनो, चाहे कथा के पंडाल में सुनो, तुमसे भी लोग करेंगे क्या है, पागल हो गई हो? जहां देखो वहीं कथा में चली जाती है, जब देखो जब कथा। कोई मॉल में रोज जाएगा ना तो उसको कोई नहीं टोकेगा। फिल्म देखने कोई बेटा रोज जाएगा, उसको कोई नहीं टोकेगा। चौराहे पर खड़े होकर तंबाकू खा रहा है, उसे कोई नहीं टोक रहा है। चौराहे पर खड़े होकर गप्पे मार रहा है, उसे कोई नहीं टोक रहा है। अगर रोडों पर चलते चलते गलत काम कर रहा है, उसे कोई नहीं टोक रहा है। पर अच्छी जगह अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको टोका ही जाता है। आप अच्छी जगह जाइए, आपको लोग टोकेंगे। आप भगवान के भजन में जाओ, आपको लोग टोकेंगे। आप नाम स्मरण में जाइए, आपको लोग टोकेंगे। भगवान के विरल भक्ति में जाइए, आपको लोग टोकेंगे। पर आप गलत जगह जा रहे हो ना, आपको कोई नहीं टोकेगा। आप गलत काम कर रहे हो ना, आपको कोई नहीं टोकेगा। क्यों नहीं टोकेंगे? क्योंकि उससे आपका पाप प्रबल होगा। पाप प्रबल होगा तो लंकाधिपति रावण के साथ क्या हुआ? रावण सीता जी को हर कर लिया, या केवल एक मंदोदरी ऐसी थी जो बार बार कहती थी स्वामी इस सीता जी को वापस पहुंचा दो। रावण को कोई नहीं, इतने सारे सभा में बैठते थे रावण की, विद्वान से विद्वान बैठते थे सभा के अंदर लंकाधिपति से सब। एक बार रावण ने सभा में बैठे हुए लोगों से पूछा कि ये बंदरों की सेना लेकर राम जी हमारे दरवाजे पर पहुंच गए, क्या करना है? सबने कहा चिंता मत करो रावण,
लंकेश चिंता मत करो महाराज, ये बंदरों को तो हम नोच नोच कर खा जाएंगे। एक चतुर व्यक्ति अगर होता, विभीषण उसमें समझदार था, उस विभीषण ने कहा भैया लड़ने से कोई फायदा नहीं है, सीता जी को दे दीजिए, माँ जानकी है वो, उसको वापस दे दीजिए। अच्छी राय दे रहा था, पसंद नहीं आया, लात मारकर भगा दिया। श्रेष्ठ अच्छे नहीं लगते, सच्ची राह बताने वाला व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई गलत मार्ग बता रहा है तो आपको अच्छा लगेगा। चल जाने दो और सरल भाषा में समझो। आपके बच्चे को स्कूल भेजो, आपका बच्चा जो बहुत पढ़ने में होशियार होगा ना, उसकी मित्रता आपके बच्चे से नहीं हो पाएगी। जो मोबाइल अच्छे रख रहा होगा, एप्पल के बड़ी घड़ी, जोरदार टिप टॉप जूता चप्पल मोजा और घूमना, गाड़ी फुड़ कर इधर उधर जाना, आपके बच्चे की मित्रता उससे जल्दी होगी। पढ़ने वाले से मित्रता नहीं होगी, विद्वान से मित्रता नहीं होगी, पर कोई बेकार बच्चा होगा ना, उससे मित्रता जल्दी होगी। गलत की संगति का असर जल्दी हो जाता है, अच्छे की संगति का असर नहीं हो पाता। बहुत कठिन है अच्छे की संगति का असर करना। रामकृष्ण परमहंस जी, संत तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, नामदेव जी, मुक्ताबाई, जितने जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हुए, इनके पास में जो नजदीक में आए वो बहुत दूर होते थे, और कोई गलत की संगति मिल गई तो तुरंत चलते, तुरंत। इसलिए भगवान से प्रार्थना करा करो, जब मौका मिले भगवान की विरल भक्ति का, तो हम उसको धारण करें। हम उसको धारण करें। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का, दया करी दर्शन शंभो मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी दर्शन। जब मिल जाए मौका अच्छा कर्म करने का करो। एक मित्र अजामिल को ऐसा मिल गया जिसने पूरी अजामिल की जिंदगी नाश कर दी। ले गया वेश्या के दरवाजे पर, ले गया वेश्या के संग, शादी कर गई, बच्चे हो गए, एक नहीं 4 बच्चे, चौथा गर्भ था। चौथा गर्भ जब आया, परमात्मा कैसी कृपा करता है, अगर आपने जिंदगी में एक बार भी अच्छा कर्म करा है तो परमात्मा उस कर्म का फल हमको जरूर देता है। परमात्मा उस कर्म का फल हमको जरूर देता है, अच्छा कर्म का फल मिलता ही है। विश्वनाथ के सामने खड़ा है, और विश्वनाथ के सामने, सोमनाथ के सामने, केदारनाथ के सामने, बद्रीनाथ के सामने, द्वारकानाथ के सामने, जगन्नाथ के सामने खड़ा होकर दूसरे से मांगकर फिर तू दे रहा है। शिव जी कहते हैं, लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं, सोमनाथ, केदारनाथ कहते हैं। अगर मांगना है तो तुम मुझसे मांग। तेरी जेब अगर खाली है तो तुम मुझसे बोल। मैं दुनिया को देता हूं तो क्या तुझे नहीं दे सकता? क्या तुझे नहीं दे सकता? तुझे मांगना है तो मुझसे मांग। मुझसे मांगेगा मैं तुझे दूंगा, दूंगा तब तू समर्पित करना। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना। आज इस कथा के पंडाल में बैठकर प्रार्थना करना। तुम जहां टीवी के सामने कथा सुन रहे हो वहां प्रार्थना करना। मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो मोबाइल पर प्रार्थना करना। भोलेनाथ ऐसी करुणा करना, झोली ऐसी भरना कि मेरी जिंदगी में मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सकूं, ऐसी कृपा तू मेरे ऊपर कर। और अगर बीमार हो, शरीर में रोग है, बड़ी से बड़ी बीमारी है शरीर में, लीवर, किडनी, कैंसर जैसा भी रोग है, शरीर पूरा विकलांग भी है, बेकार भी है, तो भी भले टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो,
चाहे कथा के पंडाल में कथा सुन रहे हो, जहां सुन रहे हो, भगवान से प्रार्थना करना, बाबा ऐसी कृपा करना, मेरा शरीर अच्छा करना, मैं भी एक दिन कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन सकूं, ऐसा मेरा शरीर बना देना। ऐसा शरीर मत बनाना जो पलंग पर पड़ा रहे, सड़ता रहे, बेकार हो जाए ना। शरीर श्रेष्ठ देना। प्रथम सुख निरोगी काया, ये प्रथम सुख है संसार का, हमारी काया अच्छी हो, हमारा शरीर अच्छा हो। ढेरों धन पड़ा है, ढेरों पैसा पड़ा है और बीमारी लग गई शरीर में, और मालूम पड़े वो पैसा किस काम का, किस काम का। हमने कई करोड़पतियों को देखा है साहब, कई। अभी करोड़पति तो जाने दो, हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे ऐसों को देखा है कि महाराज अभी अभी हम क्या वर्णन करें आपको कि इतना करोड़पति लोग जिनके गाड़ी स्वयं के चार्टेड प्लेन 8-8, 10-10 बंगले, धन वैभव सत्ता ढेर की, और मालूम पड़े रात को सोते हैं तो 4 गोली खाते, सुबह उठते तो भूखे पेट की गोली खाते, दिन में भी 2-3 बार गोली खाते, खाना खाएं तो शरीर में पहले इंसुलिन लगाते, इसके बाद 2 रोटी खा पाते बिना घी की और बिना मिठाई की। अगर आप सब पेट भरकर भोजन कर रहे हो, अच्छे से भोजन पच रहा है, खूब अच्छे से 2-4 रोटी डट के खा रहे हो, तो दुनिया में तुम्हारे बराबर कोई करोड़पति नहीं है। तुम्हारे बराबर कोई करोड़पति नहीं है अगर तुम डट कर भोजन कर रहे हो, अच्छे से खा रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, शरीर में कोई रोग नहीं, तुम दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति हो, सबसे बड़े धनपति हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो। जिसके पास धन है और शरीर ठीक नहीं तो वो धन किस काम का है? क्या काम करना? ये भीतर परमात्मा से कहना, ऐसा लिख देना तो मेरी जिंदगी सार्थक। प्रथम सुख, जम के बोलो, जम के बोलो जरा। प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख है घर में माया, लक्ष्मी बाद में, पहले शरीर सुखी। कटे हुए सेव फल का मोबाइल तुम्हारे हाथ में, क्या बोलते हैं उसको, एप्पल का, और आंखों से दिखे ही नहीं, तो वो एप्पल किस काम का? फिर तो पपीता ही अच्छा। क्या मतलब? घर में इतने बड़े 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 स्पीकर रखे हैं, टीवी में अलग से वॉल्यूम लगा हुआ है, कानों में आवाज ही नहीं, तो वो डीजे और स्पीकर का मतलब क्या? बोलो री जी हो, सही है कि गलत है? सही है? क्या? एक से बढ़कर एक बक्कल रखे बालों में लगाने के। अब सियोर वाले महाराज जैसे बाली नहीं, तो बक्कल का खाग लगा। उस भरोसे में शिव तत्व की प्राप्ति, उस भरोसे में शंकर के अनुभव आनंद की प्राप्ति। महाराज देवराज चोरी का धन लेकर आया, शरीर में तप पड़ा, कष्ट आया, बुखार आया, शिव मंदिर में चला गया, शंकर के मंदिर में बैठ गया। शिव मंदिर में इसलिए गया था क्योंकि ठंड लग रही थी, ताप पड़ रहा था, शरीर में बुखार आ रहा था, शरीर में बुखार आ रहा है, ताप पड़ रहा है। शिव मंदिर में गया, कांपता हुआ चोरी का धन पास में रखा, छुप गया। शिव महापुराण की कथा कोई ब्राह्मण बाच रहा होगा, थोड़ी थोड़ी देर में हर हर महादेव कह रहा होगा,
इसको क्रोध आ गया, मेरे शरीर में कष्ट है, सिर दुख रहा है, तकलीफ है और ये हर हर महादेव कर रहा है। चोरी का धन उठाया, बाहर निकल गया, धन लेकर बाहर आया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था और शरीर में कष्ट बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया कि उसके प्राण छूट गए। प्राण छूटे, भोले बाबा नंदी लेकर आए, नंदी पर इसको बिठाया, लेकर जाने लगे। नंदी पर बैठते से ही देवराज ने एक प्रश्न शिव जी से कर दिया कि मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे जैसा पापी, चोरी करने वाला, जिसके पास चोरी का धन रखा है और लेने के लिए शंकर आए, नंदी पर बिठा कर ले जाना है, मैंने पुण्य कौन सा करा? देवराज से महादेव ने कहा, तेरा पुण्य नहीं, तेरी माता का पुण्य है, तेरी माता का पुण्य है। उसने जो एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया था, उस जल का प्रताप था जो तू चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में आ गया और तेरे कानों में शिव महापुराण का एक अंश चले गया और तूने कानों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सुना। शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। केवल मुख दर्शन, केवल चेहरे का दर्शन हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल दे जाता है। इसलिए इस शिव महापुराण में बीच बीच में बार बार श्री नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासिया, शमशान वासिया, ओ भोला सब दुख काटो, सब दुख काटो। हम उससे अपने दिल की बात, अपने मन की बात करते हैं। देवराज, ये तेरा पुण्य है, तेरी माता का पुण्य है जो तुझे मिला। आप सब थोड़ा मन में संशय आता होगा, थोड़ा मन में शर्म आती है। हम मंदिर जाते हैं तो शुरू शुरू में शर्म भी आती है, इतने लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी जिंदगी में दुख आता है तो दुनिया के लोग खाने को नहीं देते, जिंदगी में दुख आता है तो महादेव तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए आता है, दुनिया के लोग नहीं। संशय ना करिए, बिना संकोच के, बिना शर्म के, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए,
अपने को दुनिया कुछ भी कहे, कष्ट अपने को है, दुख अपने को है, तकलीफ अपने को है, तो महादेव के मंदिर भी अपने को जाना चाहिए। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए पहुंचो, वो जल काम आएगा। कोई काम नहीं आएगा दुख की घड़ी में, वो तुम्हारा चढ़ाया गया जल तुम्हारी तकलीफ के समय पर तुम्हारे सामने होगा। कोई नहीं। वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। बोल बम का नारा है, कोई नहीं आए, बस वो जल तुमने जो चढ़ाया है तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारे सामने, तकलीफ हो सामने। क्या विचार, क्या सोच? शिव पुराण कहे इंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन ले जा रहा था, तो नीचे गिर गया पानी में, प्राण छूटा, प्रेत योनि में पड़ गया। प्रेत योनि। पत्नी चंचुला ने विचार करा कि पति चला गया, पति गया। चंचुला ने विचार करा पति के प्राण चले गए, अब मैं करूं तो करूं क्या। चंचुला देवी काशी की यात्रा करने जा रही है, काशी की यात्रा। कहते हैं 5 बार काशी काशी बोल लेने पर शिव धाम की यात्रा का फल मिल जाता है। कभी आपने शिव महापुराण का पार्वती खंड अगर पढ़ा हो तो शिव महापुराण के पार्वती खंड में लिखा है, एक शिव महापुराण की कथा में अगर कोई मनुष्य पुराण की कथा को यदि कोई दिल से श्रवण करता है, पंडाल में पहुंच गया, 7 दिन की कथा अगर उसने दिल से सुन ली और उसे 12 ज्योतिर्लिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे फल वही प्राप्त होता। शिव महापुराण उमाखंड कर रहा है, शिव महापुराण का उमाखंड कर रहा है, श्रवण कर रहा हमने, शिव हमारे भीतर समाहित हो। शिव हमारे भीतर समाहित, शंकर हमारे भीतर। अच्छा, आप लोगों ने एक स्मरण करा होगा, किसी के शरीर में देवी जी आ गई, किसी के शरीर में देवता जी आ गए। कभी आपने सुना कि इनके शरीर में शंकर जी आ गए? देवी रहती है ऊपर, देवता रहते हैं ऊपर, वो आ जाते हैं। शंकर भगवान तो ऊपर रहते ही नहीं, नीचे। कैलाश पर्वत कहाँ है? नीचे। शमशान कहाँ है? नीचे। शंकर भगवान को श्राप दिया था दक्ष प्रजापति ने, शंकर मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा ससुर आज तेरे दामाद को श्राप दे रहा है कि तू शमशान में रहेगा। जब शमशान सबके गांव में है तो भगवान कहीं दूर है ही नहीं। जो दूर होता है तो आता है शरीर में, वो है ही यही, तो आते का काम ही नहीं है। जिसने याद करा भोलेनाथ को, भोलेनाथ उसके दरवाजे पर पहुंच जाता है, शरीर में नहीं आता। शिव शरीर में नहीं आता। और अगर तुम्हारे पास में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कहे हमारे को तो शंकर जी आ गए, धतूरा चढ़ा देना। 25-50 धतूरे चढ़ाए कि शंकर जी वापिस चले जाएंगे। इतने कांटे होते हैं धतूरे में, 2-4 बार गड़ गए ना, चले गए। शंकर भगवान शरीर में नहीं आते। शंकर भगवान तो हमारे साक्षी में हमारे दुख को मिटाने के लिए हमारे सम्मुख में पहुंच जाते हैं। इसीलिए करते बोल बम का नारा है, बाबा है, उसमें कोई आडंबर नहीं, उसमें कोई भ्रम नहीं। शिव महापुराण आडंबर से दूर है। शिव महापुराण कोई चमत्कार वगैरह नहीं करती है। शिव महापुराण तो एक बात कहती है, जिसने जल चढ़ाया बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर बाबा ने नहीं छोड़ा, फिर बाबा उसको साथ लिया।
जल चढ़ाओ, शिव के दरवाजे पर जाओ। देवराज की पत्नी बिंदु की धर्म पत्नी चंचुला देवी काशी जाने का मन कर ली, काशी पहुंच गई। मेरे पति प्रेत योनि से कैसे छूटे? कथा सुनते सुनते प्राण छूटे तो देवलोक कैलाश धाम गई। कैलाश धाम में माता पार्वती जी की सहेली बन गई। निवेदन करा, मेरे पति को मुक्ति नहीं मिल रही, मेरे पति के मोक्ष का उपाय क्या? पति का मोक्ष कैसे, पति की मुक्ति कैसे, मेरे पति के मोक्ष का उपाय क्या? निवेदन करा, प्रार्थना करी। पार्वती जी ने कहा, शिव महापुराण की कथा यदि तुम अपने पति के लिए कराओ तो मुक्ति सहज। कौन बाँचेगा? देव ऋषि नारद से कहा, वो बाँचने को तैयार नहीं हुए तो तुमरुका जी ने बाँचा। ये तुमरुका जी कोई साधारण नहीं है। जैसा देव ऋषि नारद का शरीर है वैसा तुमरुका जी का शरीर है। बस हाथ में वीणा करताल और मुख घोड़े का लगा है, वो तुमरुका जी है। जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, जिस नारी की संतान नहीं होती, 20-20, 30-30 साल हो जाए, संतान का सुख नहीं है, तो एक सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाए, रजस्वला धर्म के 7 दिन बाद उसको लेकर आए। भगवान शिव जी से 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर अपनी कमर में लाल धागे में बांध ले और तुमरुकेश्वर बाबा का नाम लेकर रोज जल चढ़ाए बाबा, और जल का आचमन करें। बाबा संतान देता ही है, चाहे 20 साल हो जाए, चाहे 25 साल। बोल तुमरुकेश्वर महादेव की। वो तुमरुका जी महाराज ने कथा कही। शंकर भगवान ईश्वर जीव ने पार्वती जी गोरा जी में, ईश्वर जी गोरा जी बनकर, ईश्वर जी गोरा जी बनकर भगवान शिव और पार्वती पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान शंकर और पार्वती पधारे हैं। सुंदर भाव से आज कथा का प्रथम दिवस